लेकिन आज जो लोग मुँह से ऐंठ कर इधर उधर करके नौजवानों का भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं, तो नौजवानों को और उनके माता पिता को नौजवानों के ये सोचना चाहिए कि बच्चों को तालीम दें कि भाई आप लोगों को डंडा लाठी से काम नहीं करना है, आपको कलम से और बोर्ड से काम करना है। ये मामला जो नौजवानों को जेलों में ठूसने का है या जेलों में बंद करने का है, इसमें यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, काशीराम साहब के मानने वाले लोग कभी भी इस तरह का उपद्रव नहीं करते। अतः जो लोग उपद्रव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनको नौजवानों को जो एक नौजवान को उत्पन्न होता है, खून होता है गर्म उनका, उसको भड़का कर इस देश की बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ लेके जाने का काम कर रहे हैं। जैसे काशीराम साहब, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि आप लाठी डंडे से काम करो। आपको अगर अपना हक अधिकार लेना है तो शासन सत्ता अपने हाथ में लेकर अपने पार्टी, अपनी राजनीतिक ताकत बनाकर अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना लो तो आप तो वो तो बार बार कहते हैं कि जहाँ झोपड़ा वहाँ मकान, लेकिन जैसे वोट खत्म हो जाता है, सरकारें बन जाती हैं मनवादी ताकतों की, वैसे ये लोग गरीबों के खिलाफ अपना बिगुल फूंक देते हैं। पिछली केजरीवाल सरकार थी, वो भी 10 साल तक फ्री और फ्री के चक्कर में जो जहां था वहां पर उनको गुलाम बना के रखा। और ये जो दूसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी आई है, ये भी सरकार उसी की कॉपी करके जो दिल्ली के लोग रहने वाले जो झुग्गी कैंप में रहते हैं, इन लोगों को कहीं व्यवस्थापित ना करके उनको वहीं पर उजाड़ने का काम कर रही है। जो स्कूल में जाने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, वो लोग कह रहे हैं हमारी किताबें दब गई, हमें किताबें निकालने का मौका नहीं मिला। जो बूढ़े बाड़े हैं उनके वो कह रहे हैं हमारी दवाइयाँ दब गई, हमें दवाइयाँ निकालने का मौका नहीं मिला। ये कैसी सरकार है कि जो ऑर्डर आपको दिन में मिला है सुप्रीम कोर्ट से, और ऑर्डर का भी ये है कि आप दिन में ही इनको सबको हटाओगे, सबको खाली करा के, और रात को 3 बजे 4 बजे जाकर बुलडोजर चला रहे हैं। दिल्ली के साथ विश्वासघात तो मतलब कई सालों से हो रहे हैं, चाहे पहले कांग्रेस करती आई, अभी फिर आम आदमी पार्टी ने किया और अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इनके तीनों के चाल चरित्र चेहरा दिल्ली की जनता को तो समझने चाहिए कि भाई इनके तीनों के चाल चरित्र चेहरा बहुत ही ज़्यादा एक जैसे हैं और अतः ये गरीबों के विरोधी लोग हैं। तारीख को अरविंद केजरीवाल ने, भाई तू 10 साल 11 साल रहा, तूने क्या किया? जो जहां था वहीं पर तूने बसा कर उनको गुलाम बना के काम किया। अब तो उनकी सिंपैथी लेके लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, दंगा कराने की दिल्ली में काम कर रहा है और वहां भड़काने का काम कर रहा है कि 40 लाख लोग 45 लाख लोग कहाँ जाएंगे। तू 12 साल सरकार में रहा, तूने क्या किया? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अनेक मुद्दे को लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन खासतौर पर एक मुद्दा काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है। दिल्ली देश की राजधानी और दिल्ली प्रदेश में बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियों पर चलने वाला बुलडोजर, और जिसमें दलितों और आदिवासियों पिछड़ों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो बेघर हो चुकी है, उसको लेकर दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की जो सरकार चल रही है, ये असंवेदनशील अपना रवैया अपनाते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर बहन मायावती ने भी दिल्ली प्रदेश की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। तमाम चीजों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जोन प्रभारी सुदेश आर्या जी है, और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है, और जब उस झुग्गी झोपड़ियों के उस बुलडोजर चले तमाम उजड़े हुए घरों को, स्थितियों को देखने का जब काम किया गया, क्या अनुभव आया, वो तमाम वाकया भी समझेंगे। सर, सबसे पहला सवाल है कि दिल्ली प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है झुग्गी झोपड़ियां नजर आती है, इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग सबसे पहले कौन? पराग भाई, पहले तो आपके चैनल को, नेशनल चौपाल को हम लोग साधुवाद करते हैं, और आप लोग मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए भी साधुवाद करते हैं। मुद्दा दिल्ली का है और दिल्ली में आप लोग हैं इधर आप, और माननीय बहन जी ने इस पर बार बार अपनी प्रतिक्रिया दी है,
और खासकर दिल्ली के उन लोगों को जो दिल्ली के स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, लगभग 40 से 45 लाख लोग जो भारत के तमाम राज्यों से यहाँ आकर अपने जीवन यापन करने के लिए आए। इसको लेकर माननीय बहन जी हमेशा संवेदनशील रही हैं कि गरीबों का कभी अहित ना हो। गरीबों के प्रति जो सरकारों का जो दोहरा मापदंड है कि वोट के दौरान तो वो तो बार बार कहते हैं कि जहाँ झोपड़ा वहाँ मकान, लेकिन जैसे वोट खत्म हो जाता है, सरकारें बन जाती हैं इन मनवादी ताकतों की, वैसे ये लोग गरीबों के खिलाफ अपना बिगुल फूंक देते हैं। तो आदरणीय बहन जी ने इस मुद्दे को लेके, खासकर दिल्ली का मुद्दा है, दिल्ली में लगभग लाखों लोग झुग्गी कैंप रह रहे हैं और केंद्र सरकार की एडवाइजरी के तौर पर और कोर्ट की जो गाइडलाइंस के हिसाब से इन घरों को उजाड़ा जा रहा है। लेकिन मुझे माननीय बहन जी ने कल बोला, उससे पहले ही बहन जी ने बोला था, भाई जिन लोगों को आप उजाड़ रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग, देश के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, नाले किनारे, रेल पटरियों किनारे, तालाब किनारे, फैक्ट्रियों किनारे, जो सरकारी जमीनों पर बसे हुए हैं, इनको सरकार पहले रहने के लिए पुनर्वास करे, इसके बाद इनको हटाया जाए। तो कोर्ट ने जब कहा तो कोर्ट ने बहन जी ने इस बात को स्पष्ट तौर पे बताया कि इस कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पहले आप इनके रहने का इंतजाम करें, सरकार का काम है, कोर्ट का आदेश है कि भाई इनको हटाया जाए, साफ किया जाए, लेकिन उससे हटाने से पहले इनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित तौर पर इनको स्थायी रूप से इनका परमानेंट रहने का व्यवस्था की जाए। तो आदरणीय बहन जी ने इससे पहले 6 तारीख को एक ट्वीट किया था इसी मसले पर, दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए और दिल्ली के स्लम के गरीब लोगों के लिए। और कल भी आदरणीय बहन जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस मुद्दे को पूरी तौर पर उठाया और दिल्ली सरकार से कहा कि भाई आपके पास समुचित व्यवस्था है, दिल्ली में पूरा मशीनरी है, तमाम लाखों जो फ्लैट्स हैं दिल्ली सरकार के जो खाली पड़े हैं, जिसकी सरकार की मंशा नहीं, दिल्ली सरकार की पिछली केजरीवाल सरकार थी, वो भी 10 साल तक फ्री और फ्री के चक्कर में जो जहाँ था वहाँ पर उनको गुलाम बना के रखा। और ये जो दूसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी आई है, ये भी सरकार उसी की कॉपी करके जो दिल्ली के लोग रहने वाले जो झुग्गी कैंप में रहते हैं, इन लोगों को कहीं व्यवस्थापित ना करके उनको वहीं पर उजाड़ने काम कर रही है। देखा जाए तो सरकार सरकारी जमीन को खाली कराकर अपने जो पट्टेदार लोग हैं, जो इनके रसूखदार लोग हैं, जो इनके व्यापारी लोग हैं, जहां मॉल और तमाम तरह की ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा सकें, उसके लिए खाली करा रहे हैं और गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें आदरणीय बहन जी पूरी तरह संवेदनशील है और संवेदनशीलता के साथ साथ माननीय सांसद जी भी इस मुद्दे को लेकर आदरणीय बहन जी से बार बार जाकर उनको उन्होंने विनय किया। बहन जी ने तुरंत इस बात को लिया और दिल्ली के हम लोग भी, जब बहुजन समाज पार्टी के लोग जब दिल्ली के क्षेत्रों में रहते हैं और हम लोग भी अपने क्षेत्रों में लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों की पीड़ा ये है कि किसी तरह से इस मुद्दे को बहन जी तक पहुंचाया जाए। बहन जी ने इस मुद्दे को उठाया भी है। तो अब ये मुद्दा जो है देश के देश की राजधानी में जो 40-45 लाख लोग रहते हैं, उनके रहने और उनके जीवन यापन का मुद्दा है, जो पूरी तरह प्रभावित है सरकारों की वजह से। दिल्ली केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों की वजह से प्रभावित है। दिल्ली प्रदेश की जब बात करी जाए तो आपने बताया कि 40 से 45 लाख इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। अगर इनको बेघर किया जाए, इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, आपने खुद उन तमाम जगहों पर जाकर जो अनुभव किया, क्या महसूस किया और किस तरीके से पूरा मंजर था, तमाम दर्शकों से मैं चाहूंगा कि आप उनसे साझा करें। हम लोग जब जा रहे हैं लोगों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में, हमारे जो कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी हैं, तो बहुत सारे झुग्गियों कैंप्स में जहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं, तो सरकार का और संविधान का भी एक लॉ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 40-35 साल की जगह रह ले तो वो वहाँ का परमानेंट बसिंदा माना जाता है। तो अगर सरकार उसको हटा रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसको पहले देखना चाहिए। लेकिन जब हम लोग उनके बीच जा रहे हैं तो देख रहे हैं त्राही मच रहे हैं। बच्चे जो स्कूल में जाने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, वो लोग कह रहे हैं हमारी किताबें दब गई, हमें किताबें निकालने का मौका नहीं मिला। जो बूढ़े बाड़े हैं उनके वो कह रहे हैं हमारी दवाइयाँ दब गई, हमें दवाइयाँ निकालने का मौका नहीं मिला। ये कैसी सरकार है कि जो ऑर्डर आपको दिन में मिला है सुप्रीम कोर्ट से, और ऑर्डर का भी ये है कि आप दिन में ही इनको सबको हटाओगे, सबको खाली करा के, और रात को 3 बजे 4 बजे आकर बुलडोजर चला रहे हैं, लोग सो रहे हैं। लोग कार्रवाई रात में भी हो रही है। ये कार्रवाई रात को ही कर रहे हैं, जैसे किसी देश पे हमला होता है ना रात को, आजकल सरकारें वैसी देश के गरीबों पे हमला कर रही हैं। देखा जाए तो उसी तरह हमला करके उनके घरों को नस्ते नाबूद कर रही हैं। वहाँ मिसाइल दौर चलता है और यहाँ पे बुलडोजर दौर चल रहा है। तो दोनों मिलाकर सरकारों ने गरीबों के घरों को उजाड़ने का काम किया। हम लोग जा रहे हैं, लोग हमारे बहुत परेशान हैं, असहाय हैं, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो लोग भी जिम्मेदार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई तो वो लोग 2500 और फ्री और तमाम तरह के लोग प्रलोभन चले गए। उससे पहले केजरीवाल,
वो फ्री पानी, फ्री बिजली और तमाम तरह के जो झूठे प्रलोभन में लोगों को फंसा के चला गया। तो कहीं ना कहीं गरीब आदमी प्रलोभन में फंस गया और आज उसका शिकार गरीब आदमी हो रहा है, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हो रहे हैं और हमारे लोग असहाय हैं, परेशान है, कोई उनको सुनने वाला नहीं। जिनसे उन्होंने उम्मीद की थी, जिनको सरकार में ठहरा, वही उनको तबाह करने पे तुले हैं पराग भाई। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है, सरकारों को गौर करना चाहिए। आदरणीय बहन जी ने फिर पुनः से कहा कि इन लोगों के रहने की उचित व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनको भगा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पहले इनके रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद इनको जो जगह सरकारी जो है उसको खाली कराकर व्यवस्थित की जाए। तो तमाम दर्शकों से आपको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि दिन के उजाले में तो छोड़िए, रात के अंधेरे में तमाम झुग्गी झोपड़ियों को तहस नहस किया जा रहा है। किताबें तक दब रही है, लोगों की दवाइयां तक वहां पर दब रही है और उसके लिए भी समय नहीं दिया जा रहा है। क्या वजह होगी सर कि भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी झोपड़ियों को संरक्षित सुरक्षित रखने की बात की, लेकिन आज वही बुलडोजर चला रही है? तो ये तो विश्वासघात लग रहा है। आपको, आप किस तरीके से देखें? दिल्ली के साथ विश्वासघात तो सर मतलब कई सालों से हो रहे हैं, चाहे पहले कांग्रेस करती आई, अभी फिर आम आदमी पार्टी ने किया और अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इनके तीनों के चाल चरित्र चेहरा दिल्ली की जनता को तो समझने चाहिए कि भाई इनके तीनों के चाल चरित्र चेहरा बहुत ही ज्यादा एक जैसे हैं और अतः ये गरीबों के विरोधी लोग हैं। भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है कि सबको समानता के तौर पर देखना चाहिए, सबको न्याय, सबको हिस्सेदारी, सबकी व्यवस्था के तौर पर, सबकी बेहतर रोजगार, सबसे बेहतर सुरक्षा और स्वास्थ्य मिलना चाहिए। पर इन सरकार की मंशा है कि गरीब गरीब बना रहे, अमीर और अमीर बन जाए। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये तो आइडियोलॉजी है कि वो देश के तमाम पूंजीपति धन्ना सेठों को तो उभार रही है, पर गरीब लोगों को वहीं पर जहाँ थे उनसे भी, वहां से भी हटाने का काम कर रही है। तो सब मिलाकर दिल्ली में जो हो रहे हैं और दिल्ली के जहाँ भी गरीब बसे हुए हैं वहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कहती कुछ करती कुछ। और जो दिल्ली की रेखा गुप्ता है वो तो सरेआम लोगों को गालियां दे रही है कि तुम यहाँ आए क्यों, तुम यहाँ बसे क्यों। ऐसी शीला दीक्षित बोलती थी कि भाई दिल्ली के ये जो बाहर के लोग बसे हुए हैं इनको बाहर भेजो, बिहार के लोग बिहार भेजो, यूपी के लोग यूपी भेजो, अन्य प्रदेशों के लोग आए वहाँ भेजो। तो इन सरकारों का हमें यूज करने का तो वो रहता है, लेकिन हमें जब देने की बारी आती है तो हमको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो दिल्ली के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग इसमें पूरी तरह आक्रोशित हैं। और जो लोग दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, अभी 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने, भाई तू 10 साल 11 साल रहा, तूने क्या किया? जो जहां था वहीं पर तूने बसा कर उनको गुलाम बना के काम किया। अब तो उनकी सिंपैथी लेके लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, दंगा कराने के दिल्ली में काम कर रहा है और वहां भड़काने का काम कर रहा है कि 40 लाख लोग 45 लाख लोग कहाँ जाएंगे। तू 12 साल सरकार में रहा, तूने क्या किया? सवाल जनता का ये भी होना चाहिए ना। तुम लोगों ने वहां गुलाम बनाकर वो पिंजड़े में कैद करके रखा झुग्गियों में, तो केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती थी। आज केजरीवाल का ही पूरा काम अब भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता कर रही है दिल्ली में, उनको तबाह करने का। ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों के चरित्र एक हैं, दोनों की सोच एक है भाई। तो तमाम चीजें हमने समझी है, लेकिन लगातार देश के अंदर एक मसला वक्त के मुताबिक तुल पकड़ा हुआ है। आपने देखा कि कैसे प्रयागराज में तमाम गाड़ियों को तोड़ने की अनेकों वारदातें देखने को मिली, जहां पर बहुजन समाज के युवाओं को अनेकों प्रकार की धाराओं के चलते पुलिस ने हिरासत में लिया है। और बहुजन समाज पार्टी के जरिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है सर? क्या किस तरीके से पूरा वाकया देख रहे हैं बहुजन समाज के, दलित समाज के आने वाले जो युवक है? आपने देखा कैसे उनको पुलिस के जरिए जमीन पर बैठाया गया, फिर उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे तो जो युवा है अभी भी हमारे तमाम दो दर्शकों ने जो हमें देख पा रहे? ये बहुत संवेदनशील मामला है और देश में एट्रोसिटीज के जो मामले हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बाढ़ सी आ गई है। इसका मतलब यह है कि सरकार का अपने शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था का जो पैटर्न है वो पूरी तरह भंग हो गया है। तो इसमें योगी आदित्यनाथ तो पूरी तरह कानून व्यवस्था में फेल हो चुके हैं। वो जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति करके इन तमाम तरह की एट्रोसिटीज को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और जो ये इस तरह की जो घटना, कौशाम्बी घटना हो, चाहे आपका जितेंद्र मेघवाल की घटना हो, चाहे आपका इंद्र कुमार मेघवाल की घटना हो, चाहे बिहार की मासूम बेटी के बलात्कार की घटना हो, तमाम ऐसी जो घटनाएं जो आ रही है, जो कौशाम्बी घटना है, तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर होने का प्रमाण है। साथ में योगी आदित्यनाथ का जो कह रहा है कि भाई हमको गुंडा गर्दी का सफाया करना है, तो लगता है सरकार ने गुंडागर्दी लोगों को पाल रखा है। तो इस तरह की सरकार कैसे कह सकती है?
दूसरा जो मामला जो नौजवानों को जेलों में ठूसने का है या जेलों में बंद करने का है, इसमें यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, काशीराम साहब के मानने वाले लोग कभी भी इस तरह का उपद्रव नहीं करते। अतः जो लोग उपद्रव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनको नौजवानों को जो एक नौजवान को उत्पन्न होता है, खून होता है गर्म उनका, उसको भड़का कर इस देश की बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ लेके जाने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा तमाम जो लोग हैं मीडिया में या सोशल मीडिया पर, कभी कोई कह रहा है बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं, कभी कुछ करे, तो ऐसे करके लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी व्यवस्था के लोग कर रहे हैं। तो अतः जो लोग कल परसों जो घटना हुई है उसमें नौजवानों को खासकर सोचना पड़ेगा कि काशीराम साहब, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि आप लाठी डंडे से काम करो। आपको अगर अपना हक अधिकार लेना है तो शासन सत्ता अपने हाथ में लेकर, अपने पार्टी, अपनी राजनीतिक ताकत बनाकर अपना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना लो, तो आपकी समस्याओं को जाना नहीं पड़ेगा। और सरकार जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई तो होती है। तो माननीय बहन जी ने और तमाम हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष उधर विश्वनाथ पाल जी, वो लगातार ऐसी घटनाओं पर जाते हैं, परिवार के साथ खड़े होते हैं। जो कानूनी मदद सरकार की तरफ से हो सकती है वो करवाने का अपनी तरफ से करने का काम करते हैं। सरकार से जो मांग हो सकती है सरकार से दबाव डालते हैं, जिससे उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और किसी भी तरह का कोई भी नुकसान राज्य का या निजी और या सरकारी संपत्ति का ना हो। ये बहुजन समाज पार्टी का काम रहा है, हमेशा से रहा है। तो मेरा तो यही अनुरोध है नौजवानों से कि भाई भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा नए लोगों को तराशने का काम किया, उनको सही रास्ते पर चलाने का काम किया। लेकिन आज जो लोग मुँह से ऐंठ कर इधर उधर करके नौजवानों का भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं, तो नौजवानों को और उनके माता पिता को, नौजवानों के ये सोचना चाहिए कि बच्चों को तालीम दें कि भाई आप लोगों को डंडा लाठी से काम नहीं करना है, आपको कलम से और वोट से काम करना है। वोट हमारे पास है, कलम हमारे पास है। अतः जो लोग हमारे लोग ठगने के लिए आ रहे हैं मुँह से ऐंठ कर, ऐसे लोगों को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये लोग किनके षड्यंत्र पे काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र पे काम कर रहे हैं, जिससे एक नैरेटिव सेट किया जा सके कि बाबा साहब अम्बेडकर के लोग भी उग्र हो गए, और जिससे उनके पास एक तबका चला जाए, एक तबका इनके पास आ जाए, जिससे बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है उसे कमजोर किया जा सके। तो वो तो अपने आप को पल्ला झाड़ लिया कि हमारे लोग ने नीले पीले गमछा डाल के कोई भी आ जाते हैं। तो आप ऐसे काम ही क्यों कर रहे हैं? अगर आपको किसी परिवार से मिलना है, पीड़ित परिवार से मिलना है या कौसम्बी की बेटी के माँ बाप से मिलना है, तो आप स्वेच्छा से जाकर मिलो अकेले। आप पहले ढिंडोरा पीट के लोगों को भड़का के जा रहे हुए, तो नौजवान तो भड़के हुए हैं, और ऐसी घटनाओं पर तो कोई भी आकर्षित हो सकता है। तो सरकारों को और जो ऐसे राजनीति करने वाले लोगों को जो मुँह से हट के घूम रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, नौजवानों का मोहरा ना बनाए, नौजवानों के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ करें। अतः सरकारों से अपील है कि जिन नौजवानों को वहाँ पर हिरासत में लिया गया है, तो हम तो कहते हैं भाई उनके भविष्य को बचाने के लिए उनमें जो भी धाराएं उनको वापस लिया जाए, और जिससे उनके बेहतर भविष्य के लिए आगे काउंसलिंग करके उनको आगे भेजकर नए भारत का शुभारंभ हो। और बाबा साहब को मानने वाले से मैं ये अपील करूँगा, भाई आप लोग, पुनः से अपील है कि आप इस तरह के किसी उपद्रव में नौजवान ना जाएं। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होता है, और आने वाली पीढ़ी खराब होगी तो आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, वो घरों में परेशान होते हैं। तो ये घटनाएं हो रही हैं, उसमें सरकार का काम है, कानून का काम है। और माननीय बहन जी हमेशा कहते हैं कि सरकारों को इस पर अंकुश लगाने का काम करना चाहिए। जैसे बहन जी की जब सरकार थी तो हमने देखा कि 1,68,000 गुंडे जेलों में ठूस दिए गए थे, तो उत्तर प्रदेश क्राइमलेस हो गया था। आदरणीय बहन जी के शासनकाल में कोई भी किसी भी जात की बहन बेटी हो, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसको हाथ सही से लगा दे। क्यों? क्योंकि सरकार कानून की थी, कानून व्यवस्था की थी। पुलिस वालों को पूरी तरह छूट थी, कोई माफिया गुंडा इस तरह का आदमी हो या किसी आपराधिक तत्व आदमी हो, उसको तुरंत ही कार्रवाई करके कानून के तहत उसके अंदर भेजो और उससे सजा होनी चाहिए। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए। आज जो सरकार है धर्म और जाति के नैरेटिव लेके चल रही है, अतः नौजवानों का भविष्य खराब कर रही है। तो एक लंबी चर्चा, और पूरी चर्चा में देश के तमाम वो मुद्दे, खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली के तमाम उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी क्या सोच रही है और उनको लेकर, इस पूरे मसले को लेकर उनका क्या अगला पड़ाव है, वो तमाम चीजें हमने समझी। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।